चुके हैं लाइव अपनी सेकंड क्लास परसेंटेज की लेके, जो हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की चल रहा है हमारा बैच। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे हमने कल अपनी फर्स्ट क्लास में सीखा था कि परसेंटेज में बेसिक्स जो हमें क्या बता रही थी कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में हम कैसे बदल देते थे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज कर रहे थे। तो मैंने कल भी बताया था आपको कि हम किससे गुणा कर रहे थे, 100 से, है ना। और मैंने कल आपको कुछ चीजें सिखाई भी थी और आपसे कहा था कि आप याद करके आइएगा, जिससे आज हमें बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। आई होप कि आपने याद कर ली होंगी। चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा कल के बारे में बता देता हूं, जिससे आपके माइंड में थोड़ा रिकवर हो जाए। आइए, मैंने कल भी बताया था कि कहीं ना कहीं आपका जब भी एक लिखा होता है या कहीं भी हमें पूरा पूरा मान निकालना होता है, वो किसके बराबर रहने वाला, हमेशा 100 के बराबर। ये आपको हर जगह याद रखना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे जहां भी पूरा पूरा मान मानेंगे तो वो 1 होगा और 1 को हम कितना मान लेंगे, 100%। ठीक है, इतनी बात हमारे समझ में आ गई थी। कल मैंने एक चीज और बताई थी, क्लास में फॉर्मूला भी लिखवाया था भिन्न का। भिन्न होता है फ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। एक संख्या ऊपर होती है जिसको बोला जाता है अंश, और एक बटे में दी जाती है संख्या जिसको बोला जाता है हर। और उसको हम कल बदल रहे थे किसमें, प्रतिशत में। किसमें बदल रहे थे, प्रतिशत में। ठीक है, और किससे गुणा कर रहे थे, 100 से। ये कल बात हमारी यहां तक हो गई थी। तो मैंने कल आपको यहां से 1/1 से लेके 1/20 तक का सिखा दिया था। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि इसके अलावा भी तो कुछ ना कुछ होंगे। तो इसके अलावा सबसे पहले जो मैं टाइप डालने वाला हूं, क्योंकि हम अब टाइप वाइज पढ़ेंगे तो आपके लिए भी आसान रहेगा, नोट्स बनाने में आपको भी याद रहेगी किस चीज को कैसे करना है, और टाइप वाइज हम क्वेश्चंस कराएंगे। तो टाइप फर्स्ट में हम ये लिखने वाले हैं, यदि अंश जो है वो हर से बड़ा हो। ये जो साइन होता है तो मैं छोटी क्लास में सीख गई, जिधर की तरफ को मुंह खुला होता है वो हमेशा संख्या क्या होती है, बड़ी होती है ना। ये चीज हम सीख चुके हैं। जैसे अगर हमें संख्या दे रखी हो 4/3, देखिए ध्यान से, मैंने बताया ना कि ऊपर वाली संख्या जो होगी वो कहलाती है अंश, नीचे वाली संख्या जो कहलाती है वो कहलाती है हर। अब ध्यान से देखिए, ये है 4 और ये है 3, यानी कि ऊपर वाला अंश बड़ा हो गया और हर क्या हो गया हमारा छोटा। तो इस केस में हम इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो कल हमने एक चीज याद करी थी कि जहां भी 1/3 दिखाई देगा उसको बोला जाता है 33 सही 1/3। याद नहीं याद है क्या, कल सिखाया था मैंने आपको 1/3 को 33 सही 1/3 कैसे बनाते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, 4/3 को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे। तो कल वाले मेथड से थोड़ा सा लेके चलता हूं मैं। जब भी कोई भी भिन्न हो और उसको प्रतिशत में बदलना हो तो किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। यही करते हैं ना, ठीक है। अब देखिए, कल भी बताई थी मैंने, जब एक विषम संख्या हो और एक सम संख्या हो कभी भी नहीं कटती है। या तो दोनों सम हो तभी एक पहाड़ से कटेंगी, या दोनों विषम हो तभी एक ही पहाड़ से कटेंगी। लेकिन जब एक विषम और एक सम हो तो एक पहाड़ से कभी नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी तो हम सीधे सीधे इसकी इससे करेंगे पहले गुणा। तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा 3। अब कल वाला मेथड लगाते हैं जो हमने कल सीखा था, भाग करने वाला। कैसे, 3 के पारे में 4 आता है, नहीं आता। 4 से छोटा 3 खुद है, कितनी बार में आएगा, एक बार में। 3 ही कम 3, 4 में से 3 गया बचा 1 और ये हो गया 10। ठीक है, 10 भी नहीं आता। 10 से छोटा 9, 9 कितनी बार में आएगा, 3 के पारे में 3 बार में। 3 दिया 9, ठीक है जी। 10 में से 9 गया, फिर से 1 बचा, फिर 0 हो गया, फिर से 3 दिया 9, कितना बचेगा शेष 1। तो इसका कितना आ गया, 133 सही 1/3। तो हमने देखा कि हम 4/3 को जब प्रतिशत में बदल रहे हैं तो किससे गुणा कर रहे हैं, 100 से। और कैसे बदल पाए, ऐसे बदल पाए। लेकिन ये थोड़ा लंबा तरीका हो गया, है ना। तो ये इतना टाइम हमारे पास पेपर में नहीं हुआ कि इतना सब कुछ करेंगे, इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि आप ये वाली चीजें याद रखिएगा। तो अब अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हम इसकी हेल्प का यूज करेंगे, और कैसे करेंगे वो आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से। हमारा क्वेश्चन था 4/3। अब मुझे एक बार बताइए, ये 3 से कितना ज्यादा है, ये 3 से ज्यादा है 1। कितना ज्यादा, 1। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, क्योंकि आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3, 3 और 1 4, आगे नहीं आगे 4। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जब भी ऊपर संख्या दिखाई दे ना तो नीचे वाले पहाड़े में ढूंढना, या तो उसके पास आएगी कुछ ना कुछ जोड़ के, या कम होकर आएगी। अब पास कब आएगी, हमें जोड़ना कब है, आपको ये ध्यान रखना, हमें जोड़ना जब है जब अंश बड़ा हो हर से। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 था, अब आपको पता है 3 के पहाड़े में 4 तो आता नहीं है, लेकिन 3 के पहाड़े में 3 तो आता है। कितनी बार है, 3 ही कम 3,
3 ही कम 3, और 4 तब आएगा जब उसमें हम 1 जोड़ देंगे। देखिए 3 ही कम 3 और 1 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा 4। तो बन गया ना, बन गया 4/3। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। मैंने बताया था जब भी आपको 1 दिखाई दे तो उसका मान कितना रखना है, परसेंटेज में 100। कितना रखना है, 100। और कल मैंने सिखाया था आपको 1/3 का मान। 1/3 का मान आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, मैंने लिख रखा है। इसका मान होता है 33 सही 1/3। कितना होता है, 33 सही 1/3। कितना होता है, 33 सही 1/3। अब क्या होता है सर, जैसे आपको ये वाला मान आप इसमें डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 100 में 33 जोड़ोगे कितना आएगा, 133, और ये 1/3 आया ना, आया। देखिए कितना आसान हो गया, पहले वाले से कितना आसान है, 100 से गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। हमने सीधे 4/3 को देखा कि 3 4 के पारे में तो आता नहीं, वो सॉरी 4 जो है 3 के पारे में तो आता नहीं है, लेकिन 3 के करीब तो आएगा। कैसा आएगा, जब 3 का पारा एक बार में पढ़ेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। और मैंने बताया आपको 1 का मान किसके बराबर होता है, 100% के बराबर रख दिया। और कल हमने पढ़ा था 1/3 किसके बराबर होता है, 33 सही 1/3 के बराबर, वो भी लिख दिया। तो जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये आएगा 133 सही 1/3। और हमेशा ध्यान रखना ये सही वाला ही जुड़ेगा, यहाँ पे कभी आप इसमें जोड़ दें, है ना, वो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा कौन सा वाला जोड़ना है, सही वाला। एक बार मैं और बता देता हूं, ये टाइप 1 है आपका, किसी भी भिन्न में क्वेश्चन होगा अंश बटे हर का, जिसमें हम किससे गुणा कर रहे होंगे, 100 से, और किससे बदल रहा होगा, प्रतिशत में। ये कल हमने सीख लिया था 1/1 से लेके 1/20 तक। अब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, यदि अंश जो है वो हर से बड़ा हो तो आप उस केस में क्या करेंगे। उस केस में आपको यह करना है कि जैसे वाला क्वेश्चन लिया हमने 4/3, और हमने पहले सर्च करा कि 3 के पारे में 4 आता है, नहीं आता है। जब नहीं आता है तो हम ये ढूंढेंगे कि 3 के पारे में ऐसा क्या है जिसमें एकदम जोड़ के कि हम 4 के करीब पहुंच जाए। तो हमें पता है 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, और इसमें कितना जोड़ेंगे, 1। तभी हमारा क्या बन जाएगा, 4/3। और 1 का मान कितना होता है, 100% लिख दिया। और कल पढ़ा था 1/3 का मान कितना होता है, 33 सही 1/3, ये लिख दिया। अब 100 में जब हम 33 सही 1/3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 133 सही 1/3। और हमेशा ये वाला मान इसके सही वाले के साथ जुड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि हम डायरेक्ट कैसे निकालें। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चन होमवर्क में देके जाऊंगा, जो आप मुझे कल कमेंट में आंसर करके बताएंगे। फिर मैं आपके आंसर चेक करके बताऊंगा कि आपने सही करा है या गलत, ठीक है। तो अभी हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं इस टाइप क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं। अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने सीखा 4/3 का। अब मैं चाहता हूं आप मुझे बताएं 5/3 का कैसे होगा। अब ध्यान से देखिए, 3 के पारे में 5 नहीं आता, और मैंने अब ये कंडीशन बताई है, जब भी अंश हर से बड़ा होगा तो कुछ ना कुछ जोड़ के हम ऊपर वाला बना लेंगे। लेकिन शर्त यह है कि नीचे के पहले पहाड़े में जाएंगे। पहाड़े में जाएंगे तो देखिए मैंने बताया 3 कम 3, तो कितना जोड़ना पड़ रहा है, 2/3, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया 1 का मान कितना होता है, 100। अब आप यहां अटकेंगे, अरे सर 2/3 आ गया, आप क्या करें, हमने तो 1/3 का याद कर रखा। कोई बात नहीं, आपने 1/3 का तो याद कर ही रखा है। कितना होता है, 33 का 1/3 होता। तो ये बात बताइए मुझे, यहाँ पे है 1, तो ये पूरे 1 के बराबर है। यहाँ पे कितना है, 2। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करनी है, इसमें 2 से गुणा कर देनी है और इसमें 2 से गुणा कर देनी है। करिए, 2 दिया 6, 2 दिया 6, 2 कम 2/3, ये आ गया 2/3 का मान परसेंटेज में। अब आप सोचेंगे सर ये कैसा आया, अरे कैसा आया, कल नहीं सीखा था हमने कैसे, 2/3 गुणा 100 कितना हो गया, 200, और ये 3, इसको इससे भाग करो, 3 6 18, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 0 फिर से 3 6 18, कितना बचेगा, शेष 2, आया नहीं आया, देखो इससे गुणा करने से हम यहां बच गए। हमें क्या करना है, जब भी आपको इसके करीब दिखाई देगी संख्या तो आप सीधे सीधे इसके सही वाले में गुणा करो और ऊपर वाले पार्ट में गुणा करो। लेकिन एक शर्त और है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, तब ऐसे ध्यान रखना है। फिलहाल यहां नहीं है, यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं आप। अब मैंने क्या बताया था वीक वाली क्लास में, वीक वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ये जो 100 जोड़ेगा वो उसके से सही वाली संख्या के साथ जोड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 166 सही 2/3%। देखा, इतने बड़े को हमने कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया। बस आपको क्या करना है, आपको ये चीज याद रखनी है कि इसका कैसे रखेंगे, ठीक है। आई होप मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। तो एक प्रकार ये हो गया। तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूं, जो आप मुझे कल करके दिखाएंगे और कमेंट में आंसर देंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख लीजिए थोड़े बहुत। तो देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 क्या है हमारा, अंश
जो होगा वो बड़ा होगा हर से, और इस कंडीशन में ये है आपको प्लस करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। पहला क्वेश्चन है आपका 7/6, दूसरा क्वेश्चन है 8/5, तीसरा क्वेश्चन है 9/6, चौथा क्वेश्चन है 6/4 और पांचवा क्वेश्चन है 11/3। ये मैं आपको 5 टाइप के क्वेश्चन दिए हैं जो अंश से बड़ा होगा हर, तब कैसे करना है ये आपको करके दिखाने हैं, और कल मुझे कमेंट में भेजना है, मैं आपके कमेंट चेक करूंगा कि आपने कैसे करे हैं, सही करे या नहीं करे। अगर आपको कहीं गलती हुई होगी या आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं दोबारा से ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो ये हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हुए। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड टाइप, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहें। तो हमने टाइप 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें अंश हमारा जो था वो हर से बड़ा था। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप 2 पे। तो मैंने आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं, अब उनको सॉल्व करना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। हम बात करते हैं हमारा यदि हर बड़ा हो अंश से, डेट्स मीन नीचे वाली संख्या जो है वो ऊपर वाली से बड़ी हो, तो कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 2/3। देख पा रहे होंगे आप कि हमारा ऊपर वाली संख्या जो है इसको हम अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाली संख्या जो है इसको हम हर बोलते हैं। ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली संख्या से, है ना। तो इसको कैसे करना, करना वही है, पहाड़ा देखना। ठीक है, अब हमारा उस वाले केस में क्या था, प्लस, यानी कि हम उसमें आगे आ रहे थे, 1 कदम 2 कदम 3 कदम। जब बड़ी चीज होती है तो हम उसमें आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, छोटा है, तो हमें पहाड़ आप भी पढ़ना है, लेकिन क्या करना है, पीछे आना है, यानी कि 1 कदम पीछे, 2 3 4 को हमें इसमें माइनस करना है। क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। कैसे, जैसे मैंने आपको अभी बताया 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3%। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 माइनस 3 में से कितना माइनस करोगे, 2/3 बन जा, यानी कि 1। और 1 का मान कितना होता है, आपको ध्यान रखना है 100, और 1/3 का मान कितना है, 33 सही 1/3। जैसे 100 जो था वो दूसरी वाली संख्या के सही के साथ जोड़ रहा था, सेम यहां होगा, 100 जो होगा उसके सही के घटेगा। अगर आप 100 में से 33 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7, और 9/3 6। तो जब भी 2/3 मान आएगा तो इसका मान होता है 67 सही 1/3। ठीक है, ऐसी मैं एक संख्या और लेता हूं, उसको सिखाता हूं। जैसे हमने दूसरी संख्या ले ली, थोड़ी अच्छी संख्या लेते हैं, ऐसे में ले लिया अब 3/4 ले लिया, या 3/4 ना लेके आप एक काम कीजिए 3/11 ले लीजिए। और जब हम 3/11 लेंगे तो हमारा 1/11 का मान कितना होता है, 1/11 का मान होता है 99 सही 1/11। ज्यादा हो गया क्या, 9 सही 1/11 काट दोगे ना। देखिए 3/11 हमारा क्वेश्चन है, और कल हमने सीखा था जो हमारा 1/11 होता है वो कितना होता है, वो होता है 9 सही 1/11%। अब देखिए, अब मुझे इससे ये बनाना है, तो मैं इसकी मदद से ये कैसे बना पाऊंगा। अब तो आपको दिख रहा है, लेकिन यार यहाँ पे 3 है और यहाँ 11 पाए आता नहीं है, तो कैसे करेंगे। सही, ये दूसरा तरीका होता है, इसको अलग करने का तरीका होता है ना, तो मैं आपको वाला तरीका भी सिखा रहा हूं। तो कैसे करना है, जब भी आपको यहाँ पे वाला वैल्यू पता हो और यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है कि हम उसके पहाड़े में जा नहीं पा रहे हैं, या कुछ जोड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं घटा पा रहे हैं, तो कैसे करना है। तो हमें ऐसे करना है, जो ऊपर वाली संख्या होती है, कौन सी वाली, ऊपर वाली संख्या जो होती है वो इसके जो सही में दिया होता है उससे गुणा होती है, और जो यहां दिया होता है ऊपर वाला उससे गुणा होती है। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे इसकी मैं इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा 27, और इसकी करूंगा तो कितना आएगा 3/11। सिंपल, खत्म, फिनिश, इतना सा काम करना है। ऐसी ये तो बात हो गई जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब मैं अभी आपको कराऊंगा। ठीक है, अभी इस टाइप का भी कराऊंगा, ये टाइप 3 है हमारा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मैं थोड़ा गलत लिया है इस क्वेश्चन को बीच में, लेकिन मैंने बता दिया आपको। हमारी बात चल रही थी जब बिल्कुल पहाड़ के करीब हो, तो वो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक और यहाँ पे। जैसे मैंने ले लिया आपका 6/7 ले लिया, तो सबसे पहले आपको 1/7 का मान पता होना चाहिए, कितना होता है 1/7 का मान।
जब तक आपको 1/7 का मान पता नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले मुझे ये बताइए 1/7 का मान कितना होता है। 1/7 का मान जो होता है हमारा वो होता है 14 सही 2/7। ये हमारा 1 का मान होता है। 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7, लेकिन हमारा है कितना 6/7। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। कैसे? 7 ही कम 7 और कितना घटा कि 6 बन जाए यानी कि 1, और 1 का मान होता है 100 और 1/7 का मान कितना होता है 14 सही 2/7। यही होता है नहीं होता है? अभी बताया मैंने जैसे हम 100 को दूसरी संख्या के सही वाले के साथ जोड़ रहे थे, सेम यहां करना है। 100 को उसकी सही वाली संख्या में से घटा देना है। 100 में से 14 गए तो कितने बचेंगे? तो बचेंगे हमारे 86, और ये इसको ऐसे लिख देंगे। तो जहां भी आपको 6/7 दिखाई देगा और उसको आपको प्रतिशत बदलने के लिए कहेगा तो हम उसको ऐसे बदल देंगे। सिंपल बन गया। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है उसके पहाड़े के आसपास आना चाहिए। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है तो आप उसमें माइनस करोगे, अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो आप प्लस करोगे, जो मैंने टाइप 1 में सिखाया था। ये हमारे टाइप 2 है। एक दो क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, उसके बाद आपको उसका होमवर्क दूंगा और टाइप 3 कराऊंगा और थोड़ा सा और समझाऊंगा, और आज हमारा बेसिक्स खत्म हो जाएगा और हम कल से परसेंटेज के क्वेश्चन लाएंगे। आप बिल्कुल अच्छे से करके आना इन सारी चीजों की प्रैक्टिस, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और जल्दी कर पाएंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया सर, क्वेश्चन लेते हैं हम 5/8। तो आपको 1/8 का मान पता होना चाहिए कितना होता है 12.5%। कितना होता है 12.5% होता है 1/8 का मान। और जब 1/8 का मान ये होता है तो इसको कैसे करेंगे? मैंने बताया पहाड़ा पढ़ो, 8 ही कम 8 माइनस, अब यहां 5 है, 8 में से मैं कितना माइनस करूं कि 5 आ जाए? तो 3। 1 का मान हमें पता है 100, लेकिन हमें 3/8 का मान नहीं पता। तो मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चंस में सिखाया था, जो मैंने लिया था 4/11 का, तो मैंने वो इसलिए ही सिखाया। अब जैसे जब आपको 1/8 का मान पता है 12.5 होता है, अब यहाँ पे कितना आया 3 आया 1 की जगह, तो आप क्या करोगे इसके सही में 3 से गुणा करोगे और जो ऊपर वाली संख्या होती है उसमें 3 से गुणा करोगे। तो कितना हो गया 36 और 3 ही कम 3 और 2। अब थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब आप यहां पे फंस चुके हैं बहुत अच्छे से। अब आप क्या करते, सीधे सीधे 100 में 36 को माइनस करते और आंसर भेज देते, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों नहीं? अब ध्यान से देखिए, यहां हो गया सर खेल उल्टा। जब भी संख्या ऊपर बड़ी हो जाएगी नीचे वाली से, तो आप तो ना तो डायरेक्ट माइनस कर पाएंगे ना डायरेक्ट जोड़ पाएंगे। तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले उसको इससे भाग करेंगे। देखिए भाग भी बहुत आसानी से बता दूंगा मैं आपको। देखिए इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप 2 से 3 को भाग कीजिए, कितनी बार भाग होगा? एक बार में। तो जितनी बार भाग होता है वो आता है बीच में। जब 2 से 3 को एक बार भाग कर गया, शेष बचा 1, और शेष हमेशा कहां आता? ऊपर। आता नहीं आता? ठीक है सर आता है। अब इसको इसके साथ जोड़ दो, कितना आ गया 37 से 1/2 कर दिया ना, कर दिया हमने छोटा। बस अब इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 3 गया 6। तो जब भी आपको 5/8 का मान पूछे तो ये आएगा 63 सही 1/2। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 5/8 का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपको 1/8 का मान पता होना चाहिए। कितना होता है 12.5% होता है 1/8 का मान। अब भाई नीचे है बड़ी, ऊपर है छोटी, तो हम क्या करते हैं इस केस में माइनस करते हैं। जैसे 8 ही कम 8, और 8 में से मैं कितना घटाऊं कि 5 आ जाए? 3 घटाएंगे। 1 का मान हमने आपको कई बार बता चुके हैं, कितना होता है 100 होता है। अब बात रही 3/8 को कैसे सॉल्व करें, तो मैंने बताया था भी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने 4/11 का कराया था, वो इसलिए ही कराया था मैंने आपको। तो जब भी आपको यहां संख्या दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, उसके सही वाले से उसकी गुणा करके लिखेंगे, लिख दिया, और उसमें जो ऊपर शेष होता है उससे गुणा करके लिख देंगे, वो भी लिख दिया। ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, आप यहां पे सीधे सीधे इसको घटा के लिख देते हैं, आपका आंसर आ जाता, वो आपका हो जाता गलत। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, हमेशा हमेशा यहां जब भी ऐसी कंडीशन में अटके तो ऊपर वाला जो होना चाहिए वो नीचे वाले से छोटा ही रहे। अगर वो ऊपर वाला बड़ा आ गया तो आपको फिर से नीचे वाले को भाग करना है, जैसे मैंने कल सिखाया था। तो 2 से जब आप 3 को भाग करोगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, एक बार भाग हो गया, जो भागफल होता है बीच में लिखते हैं, कल भी बताया था। और शेष कितना बचेगा 1, और शेष हमेशा रहता है ऊपर। अब देखिए ये भी इसकी सही वाली संख्या थी, और जब हमने ये भाग करा तो ये भी इसकी सही वाली संख्या बन गई। तो सही वाली संख्या के साथ सही वाली संख्या क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और ये ऐसे रहने देते हैं। अब आप घटा लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो ये था हमारा टाइप 2, जब हर जो होता है वो अंश से
बड़ा होता है तो उस केस में हम करते हैं माइनस। अब मैं आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन दूंगा, आप करके लाएंगे 4-5 क्वेश्चन इसके और मुझे कमेंट में भेजेंगे, मैं चेक करके बताऊंगा कि आपके आंसर सही है या गलत है। और आपको जो भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, मैं आपके डाउट भी क्लियर करूंगा। ओके ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो हमने आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं जो हमारे सेकंड टॉपिक पे है, जिसमें हमारा अंश जो है वो हर से छोटा होगा। और आपको ये भी क्वेश्चंस करके देखने हैं, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस होगी और जब आप इनको कर लेंगे सीख लेंगे और कल हम जब क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि आज मैं बेसिक्स पूरी तरह से खत्म करने वाला हूं, थोड़ा लेक्चर हमारा साथ लंबा भी जा सकता है, तो आप इन क्वेश्चंस को लगाइए और अच्छे से तैयार कीजिए जिससे हमें कल दिक्कत ना हो क्वेश्चंस करने में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और मुझे कमेंट करके बताना इनके आंसर्स। और कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करना, और आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी देख सकते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 टाइप सीख चुके हैं। अब बात करते हैं हम टाइप 3 की, जो इन सबका कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है। हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, थोड़ी अगर वैल्यू और ठीक लगे तो देखिए कैसे। जैसे मैंने टाइप 3 आपको थोड़ा सा मैंने अभी 2 क्वेश्चन से बता दिया था, लेकिन मैं आपको पूरा वो अलग टाइप बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया 1/19 आ गया। अब मैंने कल आपको सिखाया था 1/19 कितना होता है, मैंने कल बहुत ज्यादा इस पर गौर दिया था क्योंकि 1/18 और 1/19 एक साथ हिल गए थे। मैंने बताया था अगर 1/18 है तो क्या होता है और 1/19 है तो क्या होता है। जब 1/18 होगा तो होगा 5 सही 5/9, और जब 1/19 होगा, मैं लिख भी देता हूं, आपको थोड़ा डाउट हो गया होगा अभी, 1/18 का मतलब होता है 5 सही 5/9, यही होता है। और 1/19 का मतलब होता है 19 5 और 5 सही 5/19, क्योंकि यहाँ पे एक सम संख्या थी और 100 भी एक सम संख्या, तो वो पहाड़ से कट गई थी, लेकिन यहाँ एक विषम थी और एक सम थी जो नहीं कटी थी, इसलिए इसका हर जो है वो सेम रहा था। ठीक है, अब 1/19 का मान तो आपको पता चल गया। अगर मैं आपसे पूछूं 2/19 का मान, अब आप कहेंगे सर ना तो हम 19 के बाहर में 2 के करीब जा पा रहे हैं घटा के, ना जोड़ के जा पा रहे हैं, अब कैसे करें, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है, कोई वो थोड़ी ना। तो मैंने आपको अभी भी सिखाया था, जब भी ऊपर कोई संख्या दे रखी हो और आप उसके करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप सीधे सीधे क्या कीजिए, इसकी सही वाली संख्या में गुणा कीजिए और शेष वाली संख्या में गुणा कीजिए। लेकिन उससे पहले आपको यह भी तो पता हो कि 1/19 होता कितना है। अगर आपने वो याद कर रखा होगा तो आप चुटकियों खेल रहे हैं। कैसे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10/19। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, हमेशा हमेशा अंश जो होगा वो हर से छोटा होगा जब ऐसे डायरेक्ट करेंगे। अगर ऊपर बड़ा आएगा तो उसकी कंडीशन अलग होती है, वो एक क्वेश्चन में आपको भी करके दिखाऊंगा। और अगर ये सेटिस्फाई है वाली कंडीशन तो डायरेक्ट हमारा आंसर ये आ गया। कितनी जल्दी हो गया। ऐसे में अगर आपसे कहूं 3/19 का मान निकाल के दिखाओ तो आपको 1/19 का मान पता है, ये होता सीधे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 19 का 19, लो जी खत्म। अगर आप वो तरीके से करेंगे ना, यहाँ 100 से गुणा फिर भाग करके देखेंगे, तो मैं मानता हूं आपके कम से कम बता रहा हूं 40 से 50 सेकंड ज्यादा लगेंगे। और यहाँ देखिए 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। और ये मैं सोची कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये आते हैं, मिक्स होके आते हैं इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स जो अभी आप करेंगे। फिर आप ढूंढेंगे आप 15 सही 15/19 किसे कहते हैं, है ना, कि उसमें लिखा होगा किसी संख्या का 15 सही 15/19, वैसा अगर हम घटाते तो इतना बचता। अब आप सोचेंगे आप 15 सही 15/19 को पहले सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा। नहीं, आपको जहां भी 19 दिख गया आप तो सीधे सोचो 1/19 हमारा जो होता है वो होता है 5 सही 5/19। अब यहाँ 15 आया है तो 15 कब आया होगा, हमने 5 से किससे गुणा करी होगी, किससे, 3 से, और दोनों बेटा सेम रहने वाला, लो जी सॉल्व हो गया। अब तो 4 घटा लो जोड़ लो फटाक से आंसर पाओ और खत्म क्वेश्चन। कितना आसान हो गया परसेंटेज। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं यार इसको सॉल्व करो सिर्फ हो जाओगे वेक्टर पेपर में, कुछ नहीं होने का, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप याद कर लें। थोड़ा और मैं समझाऊंगा इस चीज को, क्योंकि ये तब सीधे सीधे हमें दिख रहा था कि ये ऊपर अभी छोटा आया है। अब बड़ा लाने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए 1/18 उठाते हैं। ओके, 1/18 का मान कितना होता है अभी बताया, 5 सही 5/9। मैंने आपसे पूछा 2/18 का मान बताइए, तो आप कह रहे हैं सर ना तो ये हमें टाइप 1 का दिख रहा ना टाइप 2 का दिख रहा। अरे तो क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं कराया तो है टाइप 3। जब आप उसके ना करीब पहुंच पाओगे जोड़ के ना घटा के करीब पहुंच रहे, तो आप सीधे सीधे क्या करो इसमें गुणा, 2 पंजे 10, और गुणा किसमें करनी है, जो उसकी दूसरी वाली की सही संख्या जो आपको पता है उससे, और जो शेष होता है उससे। 2 पंजे 10/9, क्या ये आंसर है,
क्या ये आंसर है? आप कहेंगे, कुछ कहेंगे यस सर, कुछ कहेंगे नो सर। मैं जिनसे यस पूछ रहा हूँ, जो यस कह रहे हैं वो बताइए, जो नो कह रहे हैं वो बताइए क्यों नहीं है। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, हर्ष जो होता है, जो ऊपर वाली संख्या होती है वो हमेशा हर से छोटी रहनी चाहिए, बट यहाँ क्या हुआ, इससे ये बड़ी हो गई, यानी कि ये अभी भाग हो सकती है, क्योंकि भाग का नियम ये कहता है, भाग का नियम ये कहता है कि जब तक भाग करो जिससे हम भाग कर रहे हैं वो उसके छोटी ना आ जाए, उससे बराबर नहीं आ जाए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, या तो उससे छोटी आए या उसके बराबर आए। जिसको हम भाग करते हैं जिससे, जैसे मान लीजिए मैंने 2 से 3 को भाग करा, एक संख्या 2 है, यहां 3 है, मैं 2 से 3 को भाग करना चाहता हूं, तो मुझे पता है कि 2 जो है अभी 3 को काट सकता है, कैसे, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1। क्या आप बता दीजिए मुझे कट जाएगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 1 जो है वो छोटा हो गया। तो जब भी भाग का नियम आपको ये ध्यान रखना है कि जिस चीज से हम भाग करते हैं तो शेषफल जो आना चाहिए वो उसके बराबर आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखना ये वाली बात, क्योंकि जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, संख्या पद्धति, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बट मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि हमें जब तक भाग करनी होती है, जब हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो या तो उसका शेषफल उसके बराबर आए या उससे छोटा है। पर यहां क्या हो रहा है, यहां हमने देखा कि जो हमारा 10 है वो 9 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये अभी भाग हो सकता है। तो हो सकता है तो कितनी बार भाग होगा, आप इसको ऐसे बिल्कुल जो यहां लिखा हुआ है ऐसे लिखा रहने दो, हम यहां खेलो। अब मैं आपको हैंड डायरेक्ट सिखाऊंगा, 9 से 10 कितनी बार में जाता है, एक बार में। कितना सही छोड़ेगा, एक, खत्म। इसको इससे डायरेक्ट जोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमने पीछे सिखाया था कि सही वाली के साथ जोड़ती है, 10 और 1 11 और ये 1/9। देखा, 2/18 का मान आ गया फटाक से। जो इतना लंबा चौड़ा हम खेलते ना इसका गुणा भाग करते, तो वो हमने सीधे यहां निकाल दिया, है ना। तो ये था जब संख्या ऊपर बड़ी आ जाए तब कैसे करना, छोटी आ जाए तब कैसे करना, मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, तो मैं इस टाइप के कुछ क्वेश्चन दे जाता हूं और मैं 2-3 चीजें और सिखाऊंगा और हमारा बेसिक है आज खत्म हो जाएगा और हम कल से करेंगे क्वेश्चन। तो इसमें और क्या, मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, टाइप थर्ड के, आप करके लाना। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं जो आप कल करके लाएंगे। तो हमने टाइप तीन टाइप सीखे हैं और ये तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं, आप इनको करेंगे, करके देखेंगे और जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट करके बताएंगे और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर भी सेंड कर सकते हैं। बट ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं, तब तक डाउट नहीं आएंगे और आप मुझसे पूछ भी नहीं पाएंगे, मुझे भी नहीं लगेगा कि मैं आपको सिखा पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो करके देखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं, जो हमारा बेसिक्स ऑफ हो जाएगा, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो अब तक जो हमारा लेक्चर था वो था भिन्न से प्रतिशत में आना। अब मान लो प्रतिशत में आ गए हम, अब हमें कोई प्रतिशत में दे रखा, भिन्न में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो तो मैंने आपको बिल्कुल तरीका बता दिया, लेकिन इससे बड़ा भिन्न, वो क्या कहते हैं, प्रतिशत का मान हुआ और उसको आप भिन्न में कैसे परिवर्तन करेंगे वो सीखना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, 191 सही 2/3, और मैं कह रहा हूं इसको भिन्न में बदलिए। आज हो तो दिमाग गायब, सर क्या दे दिया, ऐसे कैसे, हमसे ना होगा यो। तो बेटा एक काम करो, घर में बैठो, पापा से कहता हमसे हमारी नौकरी होगी, शादी करा दें जिससे मजे ले ले जिंदगी के थोड़े बहुत, वैसे अकाल पड़ लिया आजकल, सरकारी नौकरी चाहिए तब लोन लिया देंगे, है नहीं। मेरे पापा भी कह टेंशन मत लो, आओ इधर को, अब हम सरकारी नौकरी दिलाएंगे, नौकरी मिलेगी ना तो छोकरी मुश्किल है। तो देखिए कैसे करते हैं, आप सबसे पहले इसको तोड़ो। अब वो वाली गलती मत करना कि इसको इससे गुणा करूंगा, 2 जोड़ूंगा फिर 100 नीचे भाग करूंगा, नहीं, मैं वो नहीं सिखा रहा। मैं कह रहा हूं इसको तोड़ो, और जितना ज्यादा तोड़ोगे उतना बढ़ेगा। कैसे, 191 को मैं और कैसे तोड़ सकता हूं मुझे बताओ जरा। मैं इसको तोड़ सकता हूं 100 में, ठीक है। 91 को तोड़ सकता हूं मैं 90 में, बिल्कुल सही बात है। अब भी कितना बचा, 1, और ये कितना है 2/3। मैंने आपको बताया 100% का मान कितना होता है, 1। 90% का मान कितना होगा, कोई बात ना, परसेंट को नीचे 100 फेंको, 0 काटो, कितना आ गया 9/10। कंफ्यूज हो रहा हो क्या, चलो मैं बता देता हूं। ये तो आपको याद रखना है, जैसे बताया ना 1 का मान 100 होता, तो भैया ये उल्टा भी तो होता, सीधे याद रखो। ये कैसा आया, मैंने कहा था जब भी परसेंट का साइन दिखेगा आपको क्या रखना है, उसकी जगह 1/100, याद है।
मैंने कहा था जब भी 1/100 हो उसका मान कितना होता, परसेंट होता। तो देखो परसेंट है ना, जब हम परसेंट हटाएंगे तो कितना रख देंगे, 1/100, तो 0 से 0, 9/10 आ गया। अब ये कितना है, ये भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो कोई बात नहीं, हमारा 5/3 है। देखो 3 एकम 3, 3 और 2 5, कितना आ गया, 5/3 आ गया। कितना आ गया, 5/3 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है हमें, एलसीएम लो, कितना 10, या 10 आएगा या 9 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, अरे 3 से 10 तो कटेगा ना, मामला खराब हो गया। अब भाई अब क्या करें, अब मामला खराब हो गया। जैसा आप सोच रहे थे मैं वैसे ही करता चला गया, लेकिन यहाँ क्या हो गया, मामला खराब हो गया, क्योंकि आपने एलसीएम लिया है गलत। और 10 और 30 का एलसीएम होता है 30, हुआ कितना होता है 30। जब भी किसी भी संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं दे रखी होती है तो उसे मानते हैं 1, और जितना उसका लासा निकल के आता है वही ऊपर छाप देते हैं आंख बंद करके। अब 10 से 30 को करो भाग, क्योंकि जो लासा आता है और जो नीचे हमारी हर वाली संख्या होती है उसको करते हैं भाग। 3 ढाई 30, और कितनी बार में कटा, 3 बार में, 3 दिनों से हो जाएगी गुणा, तो कितना हो जाएगा 27। यहाँ भी देखो 10, और ये कितना हो गया 50, जोड़ दो, 50 और 30 80, और 80 और 20 100, ये कितना हो गया 160/3। जो इतना लंबा चौड़ा दिया था वो ये है। तो उससे थोड़ा आसान पड़ेगा कि हम इसको ऐसे तोड़ लें, ज्यादा बढ़िया, वरना आप वही कंफ्यूज हो गए कि यार पहले मैं इसको पहले सॉल्व करूं फिर 100 से भाग करूं, कैलकुलेशन ज्यादा लंबी जाएगी। लेकिन हाँ, हमारी पूरी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है, और हम इस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी उखाड़ पाते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब भी आपको परसेंटेज से भिन्न में आना हो तो आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे, हमारा नहीं कट रहा है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ इसी टाइप का। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको मैंने ले लिया 566 सही 2/3%। ये तो उससे भी हार्ड हो गया, उससे भी हार्ड हो गया, कोई बात ना, सॉल्व करेंगे। मैंने अभी आपको बताया, तोड़ते चले जाओ। कितना हो गए, 500 प्लस 66 को क्या लिख सकते हैं, 66 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट बताएंगे, मुझे नहीं पता कैसे बताओ। आपने ये देखा 500, जब 1 का मतलब 100 होता है तो 5 का मतलब कितना होगा 500, तो इसकी जगह हम कितना लिख देंगे 5। अब ये सोच रहे हो सर ये कैसे करेंगे, अरे मैंने क्या बताया आपको, इसके अंश में क्या दिखाई दे, ओ सॉरी हर में क्या दिखाई दे रहा है 3, तो ठीक है कहीं ना कहीं 3 आएगा, ऊपर मान लो 1/3 का मान याद है 33 सही 1/3 ये होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 2 से गुणा करूं तो कितना आएगा 66, जब मैं इसमें गुणा करूंगा तो कितना आएगा 2 से 2, यानी कि किसका मान हो गया 2/3 का, तो इसकी जगह क्या रख देंगे 2/3। आगे आगे डायरेक्ट देख कितना आसान हो गया, एलसीएम 3 15 और ये 2, तो कितना हो गया 17/3। देखा इतना जल्दी इतना सॉल्व हो गया, करके दिखाओ इतनी जल्दी, देखो कितना जल्दी देखा, एकदम खड़ी है। बस आपको क्या होना चाहिए, इनके मान पता होने चाहिए, और इनके मान नहीं, आप सिर्फ इन वाले मान याद करो जो मैंने कल आपको 1/1 से लेकर 1/20 तक बताए थे। देखो इतनी बड़ी परसेंटेज को हमने बिन में सिर्फ 1 मिनट में बदल दिया, कोई टाइम लगा, इससे ज्यादा टाइम हमें लगना भी नहीं चाहिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। मैंने लिखा 222, और हम क्या लिखे हैं 222 हमने लिख दिया 2, और 222 को लिख देते हैं, जो हम कुछ भी लिख लें वो तुम्हारी मर्जी। 2/3 लिख दिया, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, कैसे करेंगे 200 प्लस 20, अब यहाँ 2 बचेगा, यानी कि 2 सही 2/3 है ना, तो 200 का मतलब कितना हो गया 2, और 20 का मतलब कितना होता है 1/5। अब भी बताने की जरूरत पड़ेगी क्या 20% को, अब मत पूछना कैसा आया, ये बताओ कैसे सॉल्व करोगे 2 सही 2/3 को। 3 दूनी 6 और 2 8, और मैंने ट्रिक बताई थी, देखो ये क्या आ गया ऊपर बड़ा, नीचे आ गया छोटा, तो कैसे करते हैं जोड़ के, 3 कम 3, 3 में बच जाओ इतना करीब, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8। अब देखो
सब जुड़ जाएगा आसानी से। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15, 15 दूनी 30, 5 दिया 15, फिर 15 दूनी 30 और ये 10, 30 और 30 60, 10 70 और 73/15। तो ये किसका आ गया 73/15। कितना आसान हो गया। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिखाए थे आप उनको तोड़ो और इनकी मदद से जो हमने कल फर्स्ट क्लास में सिखाया था उनकी तरफ से सॉल्व करो। तो ये होता है सर हमारा किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने का तरीका बिना 100 से गुणा करें। किससे? बिना 100 से गुणा करें। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको बस एक छोटी सी चीज और बताऊंगा जो बहुत काम की है, जो हमारे क्वेश्चन में बहुत काम में आने वाली है, और फिर हम उसके बाद अपना आज लेक्चर बंद करेंगे क्योंकि आज थोड़ा लेक्चर लंबा हो चुका है। क्योंकि आज मैंने बेसिक निपटाया जिसमें आपसे वादा करा था कि हमारी परसेंटेज आज 5 से 6 आएंगी, जिसमें हम 2 क्लास अपनी बेसिक की रखेंगे, उसके अलावा हम क्वेश्चन कराएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत काम में आने वाली है। अभी हमने किसी भी संख्या को प्रतिशत से हंस बटे हर में बदला सीखा है ना। तो अब क्वेश्चन आएगा, प्रतिशत के क्वेश्चन में दे रखे होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं जो हमारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मदद करेगी। कैसे? जो हमारा हर होता है वो किसी भी संख्या का वास्तविक मान होता है। क्या होता है बच्चों? किसी भी संख्या का वास्तविक मान होता है, रियल वैल्यू होती है। ठीक है, जब भी हमें कोई संख्या प्रतिशत में दे रखी हो और आप उसको पहले अंश बटे हर में बदलोगे और जो उसका हर आएगा वो क्या कहलाएगा? उसका वास्तविक मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक मान कहलाएगा। और जो वास्तविक मान होगा उसी का ये प्रतिशत जो अंश देगा वो उसका परिणाम होगा, यानी कि रिजल्ट होगा। क्या होगा? रिजल्ट होगा। मुझे पता आपको समझ में नहीं आया होगा, बट ये फॉर्मूला आप ऐसी सेम अपनी नोट्स में बनाना। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैंने ये बताया कोई भी प्रतिशत में आपको मान दे रखा हो, आप उसको अंश बटे हर में बदलो। किस में बदलोगे? अंश बटे हर में बदलोगे। अब जो उसका हर होगा, यानी कि जो नीचे वाली संख्या होगी, वो वास्तविक मान होगी उस संख्या की। क्या होगा? वास्तविक मान होगा। और जब आपको उससे प्रतिशत से तुलना करनी होगी, किससे तुलना करनी होगी? जो प्रतिशत दिया है उससे तुलना दी होगी, तो उसका अंश निकल कर आएगा। और जो अंश होता है उसका क्या कहलाता है? परिणाम। की वास्तव में उसका इतना है। कैसे? कैसे? देखिए, ऐसे मान लीजिए ये प्रतिशत मान ले दिया, 12.5% दिया है। अब 12.5% आपको याद होना चाहिए कितना होता है? 1/8 होता है। आ गया अंश बटे हर। और मैंने अभी बताया हर क्या होता है? वास्तविक मान, यानी कि ये वास्तविक मान है। जब आपने 8 का 12.5% निकाला होगा तो कितना आया होगा? 1 आया होगा, यानी कि इसका रिजल्ट आया। तो हमेशा क्या होगा? ध्यान रखना, जब भी हम नीचे वाली संख्या को इस प्रतिशत से तुलना करेंगे तो जो उसका अंश बनेगा वो उसका रिजल्ट होता है, उसका फाइनल आंसर होता है। दैट्स मीन जब हमने 8 का 12.5% निकाला होगा तो उसका रिजल्ट कितना आया होगा? 1। कितना आया होगा? 1। प्रूफ करके दिखाऊं? विश्वास नहीं हो रहा ना? चलो, विश्वास ना हो रहा तो कर लो। इसका निकालना, ये संख्या है और इसका हमें क्या निकालना है? 12.5%। संख्या का, जब भी आपको का दिखाई दे, क्या दिखाई दे? का दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, जब गुणा करेंगे किसकी? 12.5% से। तो मुझे एक बार बताओ, 12.5% मतलब कितना हो गया? 25/2। कितना हो गया? 25/2। जब इसको काटो कितना आएगा? 2 चौक 8 और 25 चौका कितना हो गया? 100%। और मैंने आपको 1000 बार बताया, 1000 बार, कि एक का मान किसके बराबर होता है? 100% के। तो देखो 100% आया, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? आ गया रिजल्ट। यानी कि जब भी आपसे कहा जाए कि 8 का 12.5% कितना होता है, आप बंद करके 1, क्योंकि आपको 12.5% का भिन्न याद रखना है। क्यों रखना है? अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे कल, इनकी बहुत ज्यादा यूटिलाइज होने वाली है। तो जब भी देखो, जब भी आपको यह प्रतिशत दिया हो उसको आप किस में बदलेंगे? भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में क्या होता है? अंश होता है और हर होता है। और हर हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक मान कहलाता है। और वास्तविक मान का जो प्रतिशत होता है और जो उसमें अंश दिया होता है, वो जब हम उसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं वो उसका फाइनल रिजल्ट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कल जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और सीखेंगे तो आपको और क्लियरिटी होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हमारे 50 से 70% इस क्वेश्चन
की ट्रिक समझ लीजिए कि हमारे आधे से ज्यादा क्वेश्चन इस पे सॉल्व होने वाले हैं। तो मैंने आपको टाइप 1 सिखाया, टाइप 2 सिखाया, एक टाइप 3 सिखाया, और ये आपको एक मैंने ये चीज दी है। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हमारी दोनों क्लास को अच्छे से देखिए, क्योंकि कल मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और इतने ज्यादा क्वेश्चंस कराने वाला हूं कि आपको किसी बुक की जरूरत भी नहीं पड़े शायद। आप प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना, फिर वीडियो देखना। मैं अपने एडिटर साहब से बात करूंगा कि वो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दें। वो खैर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनके पास भी टाइम कम रहता है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके लिए। तो आज की क्लास हम वहीं फिनिश करते हैं अपनी। आई होप आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। जैसा आपने कल हमारी वीडियो को व्यूज दिए हैं, लाइक करें, कमेंट करें, इतना प्यार दिखाया, ऐसे ये प्यार बढ़ता रहे हमारा, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने भाइयों दोस्तों तक पहुंचाएं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, पेपर निकालना चाहते हैं, वो हमारी क्लास में जितने अच्छे से हो सकेगा मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद यही करूंगा कि आप हमसे सीखें और अपना पेपर क्लियर करें, जो आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप अच्छे से कर पाए। थैंक यू। कल आपसे हम सेम टाइम पे मिलेंगे। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद।